दूर दराज पैसिफिक ओशन में वाक़या ये है पोम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव और जंगलात के नीचे एक ऐसा राज पोशीदा किया हुआ है कि जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अगर हम जजीरे की तन्हाई का अंदाज़ा लगा सकें तो इसके करीब तरीन पापा न्यू गिनी है, और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर, और दूसरी तरफ जापान है जो 3600 किलोमीटर दूर है। और ऊपर से देखा जाए तो पोम्पी आइलैंड सिर्फ जंगल और मैंग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे रूहों और आत्माएं छुपी हुई हैं। जी हाँ, एक ऐसा शहर कि जहाँ ख्याल किया जाता है कि मकामी लोग जाने से डरते हैं। अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। MTV की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, नैन मेडोल नाम का ये शहर पोम्पी आइलैंड के मशरिक़ में जंगल के नीचे छुपा आइलैंड है। यहाँ जाने के लिए किंग की इजाज़त लेनी पड़ती है। ख़ास किस्म की रस्म मुकम्मल करने के बाद कावे के पौधे की जड़ों से बना एक मुनफरिद मशरूब, जिसे पत्थर से रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। इनका ख्याल किया जाता है कि ये तमाम रसूमात तकमील करने के बाद आप जंगल में जाते हैं तो रूहें आप पर हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी आप नैन मेडोल को पूरी तरह नहीं देख सकते, ये मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 800 साल पहले पत्थर के बड़े बड़े सतूनों की मदद से बनाया गया था। इस ख़ास किस्म के पत्थर को बसाल्ट रॉक कहा जाता है, जो लावे के ठंडा होने से बनता है, जिसका वज़न 70 टन यानी 700 किलोग्राम तक हो सकता है। इतना ज़्यादा वज़न आजकल के एडवांस मशीनरी की मदद से उठाना काफ़ी मुश्किल है। तो सोचें ये काम 800 साल पहले कैसे किया गया। इस पहेली में दिलचस्पी गीज़ा पिरामिड्स और एस्टर जज़ायर पर पत्थर के इस कल्चर से हरगिज़ कम नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि आसपास का सारा एरिया कोरल रीफ और जंगलात से भरा हुआ है। इस किस्म के पत्थर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये पत्थर कहाँ से लाए गए? मुकामी लोग कैसे जाकर इन्हें उठा सकते थे? किस्सों में मशहूर है कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, लेकिन इसकी असल वजह क्या है ये जानना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ की कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं है, ना ही कोई सबूत है। सिर्फ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं जो सदियों से बदल रही हैं। इस पूरे शहर को अच्छी तरह मुआयना करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव्स को काटना बहुत ज़रूरी है। ये काम फिज़िकली मुमकिन नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फ़ैसला किया गया। ड्रोन में लेडर स्कैनिंग डिवाइस को इंस्टॉल कर के स्कैन का काम शुरू कर दिया गया। लेडार की वेव्स दरख्तों में से तो गुजर सकती थी, लेकिन ठोस पत्थरों से टकरा कर वापस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती थी। लेडर के इस डेटा की मदद से 3D मॉडल बनाया जा सकता है। एरिया के छुपे हुए स्ट्रक्चर एक शानदार मंजर पेश करने लगे। यहाँ दरख्तों के नीचे तकरीबन 90 स्ट्रक्चर उभर कर सामने आए। इसमें रेजिडेंस प्लेस, टेंपल और रिचुअल प्लेसेस, एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जायज़ा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना स्काउपोंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद है। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर स्काउ नामी ये मशरूब आज भी बनाई जाती है। मज़ीद तफ्तीश की गई तो ये बात सामने आई कि हकीकत में ये एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड बनाया गया, और ये कि सब आइलैंड्स के इर्द गिर्द बड़े पत्थरों के साथ आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समुंदर की लहरों से महफूज रहा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमन थे या वाकई ये काम रूहों या जादू की मदद से किया गया? बेशक ये छोटी ही सही, लेकिन इंसान की बनाई हुई थी, वो भी उस दौर में बनाना
वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी दुबई के आइलैंड्स वापस समुंदर की तरफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ नैन मेडोल में आबाद 800 साल पहले के इंसानों ने आइलैंड्स के एक पूरा शहर बनाया हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नैन मेडोल के तमाम स्ट्रक्चर में लगने वाली बसाल्ट रॉक का वज़न 7 लाख टन से भी ज़्यादा बनता है। 8 बहरी जहाज़ों के वज़न के बराबर इस दुनिया की सबसे बड़ी माल बरदार ट्रेन 8 किलोमीटर तक लंबी थी, ऐसी 8 ट्रेन के वज़न के बराबर बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में बसाल्ट रॉक यहाँ कैसे लाया गया। पम्पी आइलैंड के दूसरी तरफ 18 किलोमीटर दूर बसाल्ट रॉक की तलाश की गई। 200 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़कर देखा गया तो वहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर अभी तक बसाल्ट रॉक के स्लैब मौजूद थे। इन स्लैब्स पर धुएं और रॉक के निशानात पाए गए, जिससे ज़ाहिर होता है कि इनमें आग लगाकर ऊपर से पानी डाला जाता था, जिससे बसाल्ट रॉक स्लैब्स की सूरत में कोयरी से अलग मैन मेड आइलैंड की पहेली का कुछ हिस्सा तो हल हो गया था। अब ये जानने का वक्त था कि इन पत्थरों को 18 किलोमीटर दूर नैन मेडोल कैसे ले जाया गया। वज़नी था, जैसा कि पहले आपने जाना कि हर पत्थर 5 टन से 70 टन तक वज़नी है। इतना ज़्यादा वज़न पम्पी आइलैंड के बीच से ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि स्टोन क्वारी और नैन मेडोल के दरमियान ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोक रखा था। एक ही रास्ता हो सकता है, किसी तरह से इन पत्थरों को यहाँ से समुंदर तक ले जाया जाए और फिर आइलैंड के दूसरी तरफ एक कश्ती में रख कर मुकम्मल तौर पर गोल घुमाकर नैन मेडोल तक पहुँचाया जाता। इस थ्योरी को साबित करने के लिए नैन मेडोल के साथ सी फ्लोर का सोनार स्कैनिंग के ज़रिए मुआयना किया गया। वहाँ 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसी चीज़ें स्कैन हुई जो शायद किसी भी तरह से समुंदर का हिस्सा नहीं लगता था। ऐसा मालूम हुआ कि बसाल्ट रॉक के कुछ स्तून समुंदर में मौजूद थे, जो शायद ट्रांसपोर्ट के वक्त समुंदर में गिर गए थे। ये इस बात का सबूत है कि नैन मेडोल तक ऐसे भारी पत्थर सिर्फ समुंदर के ज़रिए लाए गए थे। नैन मेडोल पर रिसर्च के दौरान हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। रिसर्चर्स का ख्याल है कि उस दौर के लोग भी पत्थरों को समुंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया करते थे। पम्पी आइलैंड से 15 किलोमीटर के फासले पर एंड अटूल जजीरे का मुआयना किया। वहाँ पर भी कई मुकामात पर बसाल्ट रॉक के सतून और ढेर सारे स्काव पत्थर दिखाई दिए। यानी ये आम लोग नहीं, बहुत स्किल्ड लोग थे तो 800 साल पहले समुद्री लहरों से लड़कर भारी सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। रिसर्चर्स की टीम ने पम्पी आइलैंड का मज़ीद जायज़ा लिया तो इन्हें एक स्टोन आर्ट मिला जहाँ पत्थरों पर कार्विंग्स हो रखी थी। हैरत की बात यह है कि ऐसा ही सिंबल 3600 किलोमीटर दूर ये इलामत देखी गई है। यानी जिन्होंने ये सिंबल बनाया था उनके लिए समुद्री सफ़र करना बच्चों का खेल था। इतना बड़ा सफ़र बग़ैर GPS और एडवांस इक्विपमेंट के करना और कई सदियां पहले मैन मेड आइलैंड बनाना और इनके ऊपर बड़े बड़े स्ट्रक्चर तामीर करना, इससे ये मालूम होता है कि यहाँ उस दौर की रूलिंग एलीट रहा करती थी। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि इतने बड़े निज़ाम को छोड़कर आखिर वो कहाँ चले गए। क्या उन पर कोई आफत आई या फिर उनको समुंदर निकल गया। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।